हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके नेता ही आपके दुश्मन हैं। जिन नेताओं को आप सर चढ़ा के रखते हैं, जिन नेताओं के बारे में आप रात दिन बात करते हैं, जिन नेताओं को आप आदर्श मानते हैं, खास करके आजकल के जो राजनीतिक नेता हैं, उनकी सच्चाई इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो किस प्रकार आपके दुश्मन हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों की बातें अच्छी न लगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के आदर्श तो नेता हैं ही। वो सोचते हैं, विश्वास करते हैं कि नेता लोग ही देश की समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। दोस्तों, जो भी देखेंगे देश में, जिसकी भी सरकार हो या जो विपक्ष में हो, एक बार उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, एक बार उनका जीवन देखिए, फिर कहिए कि उनके विपक्ष में होने ना होने से उनका जीवन में क्या कोई फ़र्क आया है। क्या उनकी सुविधाएं कम हो गई है? क्या उनके जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है वो कम हो चुका है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसी से समझ जाइए कि चाहे कोई विपक्ष में है या सत्ता में है, सबका लाइफ स्टाइल एक ही है। सब उसी वैसा ही जीवन जी रहे हैं और कोई अलग उनकी सोच भी नहीं है। बस एक दूसरे के विरोध करते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं और आपको उलझाए रखते हैं। आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो निश्चित ही सारी जगह वही बात है। दोस्तों, ये नेता आपके दुश्मन कैसे हैं? अभी हमारे देश में शहरों की स्थिति देखिए, किस प्रकार शहर जो हो प्रदूषित हो चुके हैं। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है और वहाँ देखिए हमारे पूरे देश का सिस्टम चलता है वहाँ से। और उसी दिल्ली में देखिए किस प्रकार प्रदूषण भी है, किस प्रकार लोग बीमारियों से मर रहे हैं, किस प्रकार वहाँ जो यमुना नदी है वो प्रदूषित है, गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। अभी गंगा नदी के बारे में एक ब्रिटेन का वैज्ञानिक ने चेक किया तो बताया कि वो गंगा नदी का पानी मानव मल से भरा हुआ है। बताइए कितना दुर्भाग्य की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जिस देश में गंगा को माँ माना जाता है, उस देश में गंगा की हालत ये है। और दोस्तों, लगभग सभी नदियों का यही हाल है। तो बताइए कि ये नेता क्या कर रहे हैं? इन्हें ज़रा भी पर्यावरण से, ज़रा भी प्रकृति की फिक्र है? ज़रा भी इन्हें फिक्र है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जिससे कि हज़ारों जानें जाती है? आए दिन भूकंप आते हैं, आए दिन क्लाइमेट चेंज से कहीं बादल फटते हैं, कहीं गांव के गांव बह जाते हैं, कहीं कुछ होता है। गर्मी से अब देखिए कितने लोग मरेंगे। लेकिन इन नेताओं को आपने देखा है कभी क्लाइमेट चेंज पर बात करते हुए? चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई नहीं करता। तो बताइए, ये उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं जिससे इनकी कुर्सी सुरक्षित रहे, जिससे इन्हें कुर्सी मिल जाए। और चूँकि आम आदमी की समझ ज़्यादातर हमारे देश में वैसी है नहीं कि वो क्लाइमेट चेंज को समझे, वो आने वाले भविष्य में जो समस्याएं हैं उसको समझ पाए। लेकिन इन नेताओं का दायित्व तो था ही कि ये उन खतरों से देश के नागरिकों को बचाए जो खतरा सामने है, भविष्य में है। लेकिन ये ना कोई भविष्य के लिए वैसी रणनीति बनाते हैं, न उस पर बात करेंगे, न उसके लिए समाधान ढूंढेंगे। ये एक बार जीत के चले जाते हैं, फिर आप देखेंगे भी नहीं कि ये कहाँ हैं कहाँ नहीं। ऐसे हैं हमारे नेता, ऐसे हैं आपके नेता। दोस्तों, इन नेताओं ने बहुत कुछ किया है देश के साथ, और वैसा करने से देश दिन प्रतिदिन चौपट ही हुआ है। महंगाई उसी प्रकार बढ़ी है, देख ही रहे हैं। इनकी नीतियाँ कोई काम नहीं आती। बेरोजगारी उसी प्रकार है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी उम्र ख़त्म हो रही है, सरकारी नौकरी निकलता नहीं। वैसा शिक्षा नहीं दिया जाता जिससे कि वो कमा सके। शिक्षा ऐसी दी जाती है जिससे आईए बीए कुछ भी कर ले, कितनी भी डिग्रियां ले ले, बेचारा वो बेरोजगार ही रहता है। वैसी हमारी देश की शिक्षा है। और शिक्षा के नाम पे बस है भी तो डिग्री ही। क्या शिक्षा के नाम पे कुछ सोचना समझना सिखाया जाता है? कुछ रचनात्मक कार्य, कुछ क्रिएटिविटी सिखाया जाता है? बिल्कुल नहीं। क्यों सिखाएंगे ये सोचना? क्यों सिखाएंगे ये सवाल पूछना? अगर सवाल ही पूछने लगेंगे, अगर कुछ अलग ही सोचने लगेंगे, तो आप फिर इन्हें आदर्श कैसे बनाएंगे? इनके भरोसे कैसे बैठेंगे? ये फिर आपको जाति और धर्म पे कैसे लड़ाएंगे? कैसे लड़ाएंगे ये क्षेत्रवाद पे, भाषावाद पे? बिल्कुल नहीं लड़ा पाएंगे। जब कोई व्यक्ति समझदार बन जाएगा तो कभी इनके चंगुल में नहीं आएगा।
इसीलिए चाहते हैं कि आप अशिक्षित रहें, मूर्ख रहें, आपके बच्चे न पढ़ें। और इसीलिए दोस्तों देखा होगा आपने कि सरकारी स्कूल दिन प्रतिदिन बंद हो रहे हैं। जहाँ देश की आबादी इस प्रकार बढ़ रही है, वहाँ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। हजारों स्कूल बंद हो चुके और बंद होने के कगार पे हैं, और उनकी स्थिति जो है वो चौपट है। लोगों का भरोसा उठ चुका है। क्यों भाई? सरकार का ये दायित्व था कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके बीमारियों का इलाज कराए, उन्हें अच्छी सुविधा दे, मुहैया कराए शिक्षा मुफ्त में अच्छी सुविधा। लेकिन सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं है, इसलिए लोगों का भरोसा उठ गया। कहीं स्कूल हैं तो भवन नहीं, कहीं भवन है तो शिक्षक नहीं। अब शिक्षक कहीं कहीं हो गए तो बच्चे नहीं, ये हाल है। और शिक्षक भी हैं, बिल्कुल ज्ञान नहीं। दोस्तों निश्चित ही ये सब चीज़ें षड्यंत्र के तहत होती है। ये सब नेताओं की चाल होती है, जो मुट्ठी भर लोग हैं उनकी चाल होती है, ताकि आप अनपढ़ रहें, अशिक्षित रहें, ताकि आप बस मनोरंजन करते रहें। देखिए मनोरंजन करने के लिए कैसे वो प्रोत्साहन देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो नेट सस्ता किए, हम तो नेट फ्री किए कि युवा रील्स बनाए। बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं। जहाँ दूसरे देश के नेता अपने देशों में जो युवा हैं उसके लिए सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे देश का जो मस्तिष्क है वो बिकाऊ नहीं है। वहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बातें कहें तो निश्चित ही शर्मनाक बात तो है, सोचने वाली बात तो है। और बहुत सी बातें होंगी जो आप सुने भी होंगे। तो निश्चित ही दोस्तों यह भयावह है। और निश्चित ही अगर आपके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी, आपके पास गहरे विचार नहीं होंगे, तो आप सस्ती मनोरंजन करेंगे। आपको किताबें दी जाएगी पढ़ने के लिए, आप नहीं पढ़ेंगे। आप जा कर के क्रिकेट देखेंगे, आप जा कर के वेब सीरीज़ देखेंगे, फिल्में देखेंगे, और उसी में आप समय बिताएंगे। रील्स में आप हाथ स्क्रॉल करते रहेंगे। और दोस्तों इस तरह से आप अपने ही जीवन को बर्बाद करेंगे, अपने ही समय को ख़राब करेंगे। दोस्तों निश्चित ही ये सरकारें कुछ नहीं करती। काफ़ी दिनों से तक चला जो ड्रीम 11 का गेम, पैसे लगाओ सट्टा लगाने का गेम, अब जा कर के सरकार ने बंद किया। सोचिए इतना साल लग गए, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन उस पर सरकारों का ध्यान नहीं होता, नेताओं का ध्यान नहीं होता। इनका देखिए जा कर के इनका परिवार पूरा सेटल है, इनके बच्चे सेटल हैं। इनके बच्चे देखिए किस प्रकार उनके लिए राजनीतिक कुर्सी तैयार करके रखे हैं लोग, उनके लिए पद तैयार करके रखे हैं। इनके बच्चे पूरे के पूरी राजनीति में घुसे हुए हैं। कोई कोई पार्टी तो हमारे देश में परिवार वाली ही पार्टी है, पूरी खानदान ही उस पार्टी में है। ऐसे हैं हमारे देश के नेता। तो बताइए कि इनके आपकी फिक्र है? अगर आपकी फिक्र होती, अगर सच में ये जनता की फिक्र करते, तो निश्चित ही ऐसा काम तो नहीं करते कि मेरा परिवार का व्यक्ति चाहे योग्य हो या ना हो, उसे ही हम नेता बनाएं, उसे ही हम कोई अच्छा पद दें राजनीति में। बिल्कुल नहीं, लेकिन यही लोग करते हैं। लेकिन मूर्ख जनता वो जाति पर, धर्म पर उन्हें ही चुनती है, उन्हें ही भेजती है। आपको समझदार होना पड़ेगा, इनकी सच्चाई को देखना पड़ेगा, इनकी जो मानसिकता है उसको समझना पड़ेगा। आम आदमी सोचता है कि मेरे पास तो बस वोट का अधिकार है, मैं दे ही क्या रहा हूँ इनको। दोस्तों आप सिर्फ वोट नहीं देते, आप पूरा का पूरा देश का बागडोर इनके हाथों में दे देते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना कि जो अपराधी नेतागण हैं, काफ़ी अपराधी ही होते हैं, जिन पे कई अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, कई अशिक्षित नेतागण हैं, वो बैठ करके संसद में कानून बनाते हैं, और उसको पालन कौन करता है? कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति। कितने आश्चर्य की बात है। ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में। कितने आश्चर्य की बात है कि कोई नेता जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और उसकी सुरक्षा कोई IPS अधिकारी कर रहा है जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा है। कितने आश्चर्य की बात है। ये है हमारे देश का लोकतंत्र। दोस्तों ये नेता इतने घटिया हैं कि इन्होंने सारी मीडिया को खरीद रखा है। वहाँ ऐसी ऐसी खबरें दिखाई दी जाएगी जिसका कोई तुक नहीं है, जिससे कुछ समाज में नहीं बदलता। आज जंगलों को काटा जा रहा है, कई जंगल काटे जा चुके, वहाँ पूंजीपतियों को बसा दिया गया,
उनका रोजगार धंधा चलता रहे। जरा भी इन्होंने परवाह की आपकी कि उन जंगलों को काटने से आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? कभी नहीं। और जब क्लाइमेट चेंज आएगा, जब इस प्रकार गर्मी बढ़ती है, जब इस प्रकार जल संकट होता है तो कौन मरता है? जब इस प्रकार बीमारियां बढ़ती है तो कौन मरेगा? जो आम आदमी है, जिसके पास पैसे नहीं, जो गरीब है, और निश्चित ही मरते भी हैं, लेकिन इन्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं होती। ये अपने धुन के पक्के हैं, जो करना है करेंगे, इनका जीवन तो सुरक्षित है ना। इनके पास खूब पैसे हैं, सुविधा है, कितने ऐसे फंड हैं, क्या जरूरत है इन्हें? दोस्तों, बहुत ही ये सब देख के आश्चर्य होता है जब नेताओं के हाल देखते हैं, और सारे के सारे नेता वैसे ही। और कितने मूर्खता की बात है कि ये नेता सिर्फ लोकप्रिय होके नेता बन जाते हैं। काफ़ी नेता हैं जो नाच के, गा के, फिल्में बना के, अभिनय करके नेता बन जाते हैं, क्योंकि उससे उनके पास लोकप्रियता आ जाती है। काफ़ी लोग उन्हें जानने लगते हैं और हम समझने लगते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो यह तो अच्छा काम ही करेगा, ये देश के बारे में सोचेगा। जबकि होता उसका उल्टा है। वो भी जाके कहीं सो जाता है। जितने तक खूब मुद्दे दिखाई देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद ये जाके सो जाते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे अपराध में लिप्त हैं, ये लोग ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि पूछिए मत। आप सबको काफ़ी इसके बारे में जानकारी भी होगी। अगर इस प्रकार देखें तो दुश्मन ही नज़र आते हैं। जिस प्रकार टैक्स पे टैक्स आम आदमी पे लगाते जाते हैं, हर जगह टैक्स दो, हर जगह टैक्स दो, टैक्स के बोझ तले आम आदमी दबा हुआ होता है। और ये नेता, ये पूंजीपति, इन पर कोई टैक्स नहीं लगाते। आपके टैक्स के पैसों से इनकी उन्नति होती है। सोचिए, सारे कानून, सारे नियम बस उनको देख के बनाया जाता है ताकि इनका व्यापार सुरक्षित रहे। जो पूंजीपति हैं बड़े बड़े, उनके कार्यों से बहुत सारा पर्यावरण का क्षति होता है। जंगल के जंगल तबाह होते हैं, पेड़ लाखों कटते हैं, जीव जंतु खतरे में आते हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही। लेकिन क्या ये नेता कभी उस पर सवाल खड़ा करते हैं? कभी ये नेता उन मुद्दों पर लड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। जो कोई पर्यावरण की बात करता है, जो कोई जल जंगल ज़मीन की बात करता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। आपने देखा होगा सोनम वांगचुक के साथ क्या हुआ। बंद है अभी भी बेचारे जेल में। उन पर कई प्रकार के उल्टे सीधे आरोप लगा दिए गए और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। ये है सच्चाई। और विपक्ष भी बस उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के लड़ती रहती है। वो भी परिवारवाद की चपेट में। उनका भी वही हाल है। वो भी बस मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग हैं। उन्हें भी क्या पता आम आदमी कैसे रहता है, कैसे नहीं। दोस्तों, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब देखता हूँ इनके पास इतना पावर, इतना पैसा, इनकी इतना सुविधा, इनकी हर जगह चर्चा। किस लिए, क्या कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ इसलिए कि इन्होंने, ये राजनीति में है, ये बस इधर से उधर की बातें करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ये बैठ के बस संसद में हंगामा करते हैं। क्या इसलिए? इनके पास कौन सा ऊंचा गुण है? कुछ नहीं। लेकिन यही आश्चर्य है, अभी बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ कहा जा रहा है कि 90% जो विधायक बने, जो नेता थे, उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज। सोचिए, वो करोड़पति हैं। आम आदमी के नेता करोड़पति। सोचिए कितने आश्चर्य की बात है। कई उन पर आरोप दिखाए गए। दोस्तों, इनको जरा भी आपका फिक्र नहीं है। आपको सोचना होगा देश के बारे में, समाज के बारे में। ये कभी नहीं सोचेंगे। ये एक बार चुनाव जीत के चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। इन्हें जरा भी मतलब नहीं है। ये रात दिन समाज को तोड़ने वाली बात करेंगे, किसी जाति को उकसाएंगे, किसी धर्म वाले को उकसाएंगे, किसी के विरोध में बोलेंगे, ताकि आप आपस में ही लड़ते रहें। और आप उसके पीछे की सच्चाई को देख नहीं पाते। आप लड़ते हैं आपस में ही, जो आपके जैसे ही लोग हैं, जिनका थोड़ा सा आपसे विचार अलग है, या जाति या धर्म अलग है, उनसे आप लड़ने लगते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। ये हवा देते हैं उन बातों को। दोस्तों, इन नेताओं से सतर्क रहिए। ये किसी के नहीं है। आपको लगता है कि आपके बारे में सोचते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते। ये आपके भीतर झूठी भावना भर देते हैं और उस भावना का फायदा उठा करके आपको गुटबंदी करते हैं। आपको ये बस भीड़ बनाए रखना चाहते हैं। कोई इनका कर्म ऐसा नहीं है जिससे कि जनता का फायदा हो। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। थोड़ा सावधान होइए। अगर देश की फिक्र है तो इनकी सच्चाई को देखिए।
बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए, जिसकी चर्चा होनी चाहिए, जिसको लेकर के आवाज़ उठानी चाहिए, जिसको लेकर के लड़ना चाहिए, उसकी कहीं बात नहीं है, कहीं चर्चा नहीं। वो सब मुद्दे दब जाती है आज सोशल मीडिया के शोर में, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के शोर में। और यही कर रहे हैं ये नेता। जैसे मुद्दे हैं आज भी समाज में वैसे वैसे बने हैं, बीमारियां वैसे ही बढ़ती जा रही है, अपराध वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, प्रदूषण वैसे ही बढ़ते जा रहा है, जिससे आम आदमी पर प्रभावित है। शिक्षा का स्थिति वैसे ही है, अर्थव्यवस्था वैसे ही है। चारों तरफ से देखें तो समस्या ही समस्या नज़र आता है। लेकिन ये लोग बस अपनी जेब भरने के चक्कर में रहते हैं, इन्हें बस कुर्सी मिलनी चाहिए, उसके लिए ये काम करते हैं। एक चुनाव खत्म होता नहीं कि दूसरे चुनाव की तैयारी चलने लगती है और उसी में पूरा इनका समय गुजरता है। दोस्तों, ये लोग समझिए कि राज करते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र ही है। समझिए कि इनके बच्चे, इनका परिवार सारी की सारी राजनीति में है। इनके जो संबंधी सब मज़े मार रहे हैं, सुविधाएं का, देश का उपभोग करते हैं। आम जनता के जो टैक्स से पैसे जुटते हैं, जो भी पैसे देश के संसाधनों से आता है, उसका ये पूरा फ़ायदा उठाते हैं और उसी देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। इस कारण चारों तरफ से हमारा देश पिछड़ा नजर आता है। हर स्थिति में, हर जगह पिछड़ा नजर आता है। कहीं भी आगे देश नज़र नहीं आता है। बस एक ही जगह आ जाता है, वो है आबादी। आबादी के मामले में बस हमारा देश आगे है और हर मामले में हमारा देश पीछे। न यहाँ शोध हो रहे हैं, न यहाँ जो हवा का गुणवत्ता है वो शुद्ध है, पानी का गुणवत्ता वो भी खराब है, हर चीज़ का गुणवत्ता खराब है। जंगलों का सफाया हो रहा है, शिक्षा की वही बदतर स्थिति है। तो बताइए, जिन नेताओं को हम चुन के भेजते हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या जरा भी इन्हें फिक्र है आपसे? बिल्कुल नहीं। तो निश्चित ही अगर आप भी जागरूक नहीं बनेंगे, आप भी इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, तो निश्चित ही समाज और पिछड़ता जाएगा और गर्त में जाएगा और अपराध बढ़ेंगे। जो भी समस्याएं हैं वो बढ़ती ही जाएगी। आपका जीवन बस गुलामी में बीतेगी। तो ज़रूरी है कि आप जागरूक बने, आप इनकी सच्चाई को देखें। जो मीडिया में चल रहा है सिर्फ उसी पर भरोसा ना करें, बल्कि खुद से भी कुछ पढ़ें, किताबों के पास जाएं, जो महानतम दुनिया के लोग हुए उन्हें पढ़ें, समझें, लोगों को जागरूक करें। जो असली समस्या है मानवता के सामने उसको देखें, तभी जाकर के मानवता भी बचेगी और हमारा देश भी। तभी जाकर के देश की समस्याएं कम होगी। नहीं तो ये नेतागण तो बिल्कुल सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने वाले लोग हैं। ये तो कुछ सालों में मर जाएंगे, क्योंकि सारे बूढ़े बूढ़े लोग हैं, 10-5 सालों में सब निपट जाएंगे। ज़्यादातर नेता ऐसे ही हैं। इन्हें भविष्य का खतरा दिखाई नहीं दे रहा है कि भविष्य किस ओर जा रहा है, इसीलिए कभी क्लाइमेट पे बात नहीं करते। तो आपको इस बात को समझना होगा, क्योंकि भविष्य आपके सामने है। आपको भविष्य में रहना है, आपको भविष्य को सुरक्षित रखना है। तो निश्चित ही बात कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।